तो पोकेमॉन की अपकमिंग सीरीज पोकेमॉन एम टू बी द पोकेमॉन मास्टर जो कि ऐश एंड पिकाचू की फाइनल जर्नी को कवर करते हुए दिखाई देगी। एंड कहीं ना कहीं ये ऐश एंड पिकाचू की जो फाइनल जर्नी है वो फैंस के लिए बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होने वाली है। एंड डेफिनेटली गैस यहाँ पर जो फैंस है वो ऐश के कुछ लास्ट बैटल इस मिनी सीरीज़ के अंदर देखना चाहेंगे। तो इसी वजह से गैस यहाँ पर इस वीडियो में मैं ऐश की कुछ ऐसी फाइनल बैटल्स के बारे में बात करने वाले हैं जो कि मे भी गैस हमें ऐश के इस फाइनल जर्नी के अंदर में देखने को मिल सकती है। अब ऐश के सबसे पहले राइवल से लेकर ऐश के सबसे आखिरी राइवल तक एंड कुछ मिस्टीरियस पोकेमॉन मास्टर के साथ मैंने टोबायस को भी यहाँ पर इस लिस्ट में रखा है। तो वीडियो गैस यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। बाकी आप गैस यहाँ पर कौन कौन सी ऐश की बैटल इस फाइनल जर्नी के अंदर देखना चाहोगे वो डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी अगर पोकेमॉन फैन हो तो वीडियो को शेयर कर देना, लाइक भी कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन द वीडियो। एंड सबसे पहले मैंने बैटल रखी है ऐश के सबसे पहले राइवल के साथ, इनकी ऐश वर्सेस गैरी ओक। एंड अगर इस फाइनल जर्नी के अंदर हमें गैरी ओक वर्सेस ऐश की बैटल नहीं देखने को मिलती तो मेरे लिए कैसी ये जो जर्नी है ऐश एंड पिकाचू की वो कंप्लीट नहीं होने वाली। गैरी ओक जो कि ऐश का सबसे पुराना सबसे पहला राइवल था एंड इस फाइनल जर्नी के अंदर अगर हमें ऐश वर्सेस गैरी ओक देखने को ना मिले तो क्या ही गैस यहाँ पर पोकेमॉन कंपनी का फ़ायदा। गैरी ओक वर्सेस ऐश की बैटल हमेशा ही रिफ्रेश कर देती है, फैंस को कुछ एकदम डिफरेंट ही लेवल का मज़ा देती है। एंड ऐश एंड गैरी ओक की जो राइवलरी है उसको देखने में पहले वो एक दूसरे के राइवल थे, धीरे धीरे दोस्त बने एंड अब तो यहाँ पर लिटरली एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड बन चुके हैं। तो इनके जब भी एक दूसरे के अगेंस्ट मैचेस होते हैं, जब भी एक दूसरे के अगेंस्ट इनकी बैटल होती है तो उसको देखने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। देन यहाँ पर जो मैंने नेक्स्ट बैटल रखी है वो है ऐश वर्सेस एलन की। और भाई जहाँ तक मुझे लगता है तो ऐश वर्सेस एलन की जो लास्ट बैटल है वो हमें पोकेमॉन XYZ के एकदम फाइनल्स में देखने को मिली थी, जहाँ पर एलन का जो चारिज़ॉर्ड है वो ऐश के ग्रे निंजा को हरा देता है। तो एक बार फिर से एलन का चारिज़ॉर्ड मेगा चारिज़ॉर्ड वर्सेस ऐश का बॉन्ड एवोल्यूशन ग्रे निंजा, अगर ये बैटल एक बार फिर से हमें देखने को मिल जाती है तो ऑब्वियसली फैंस गैस यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होने वाला है। कहीं ना कहीं एलन वर्सेस ऐश की जो बैटल है वो कुछ डिफरेंट ही फील देती है। तो मैं तो यहाँ पर पर्सनली ऐश वर्सेस एलन एक बार फिर से देखना चाहूँगा। एंड पॉसिबली गैस अगर यहाँ पर एलन से लड़ने के लिए ऐश आता है तो शायद यहाँ पर ग्रे निंजा के भी सबसे ज़्यादा चांसेस बनते हैं, क्योंकि ग्रे निंजा एंड एलन सेम रीजन से बिलोंग करते हैं, दोनों एक ही रीजन में। तो अगर ऐश भी उसी वाले रीजन में जाता है तो ऐश एंड ग्रे निंजा वर्सेस चारिज़ॉर्ड एंड एलन के बीच हमें एक बार फिर से वो कमाल की बैटल, एपिक बैटल देखने को मिल सकती है। देन यहाँ पर जो मैंने नेक्स्ट बैटल रखी है वो है ऐश वर्सेस पॉल की। अब पॉल वो जो कि हम जानते हैं कि ऐश का बहुत ही तगड़ा राइवल था एंड स्टिल यहाँ पर ऐश को मतलब वो कितना ज़्यादा पसंद करता है, जब भी ऐश के सामने वो आता है तो किस तरह से ऐश की बैंड भी बजा देता है। हालांकि हम जानते हैं कि पॉल जो कि ऐश की अब यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट भी करने लगा है। तो एक बार फिर से अगर हमें पॉल वर्सेस ऐश की बैटल देखने को मिले एंड एक बार फिर से अगर इस बैटल के अंदर इन्फरनेप आ गया तो क्या ही गया यहाँ पर एक तरह से ऑडियंस को यहाँ पर जो मज़ा आएगा। जो ये जो मिनी सीरीज़ आने वाली है, स्पेशल मिनी सीरीज़, अगर फैंस को एकदम बिल्कुल पोकेमॉन कंपनी खुश करना चाहती है, पूरी तरह से ऐश एंड पिकाचू को गुड बाय कराने के लिए फैंस को एकदम बढ़िया सा ट्रिब्यूट देना चाहती है, ऐश एंड ग्रे निंजा की एकदम इस जर्नी को बहुत ही ज़्यादा फैंटास्टिक बनाना चाहती है, तो ये वाला मोमेंट ऐश वर्सेस पॉल जिसमें कि हमें इन्फरनेप भी आता हुआ दिखाई दे बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग मोमेंट क्रिएट कर देगी। देन यहाँ पर जो मैंने नेक्स्ट बैटल रखी है वो है ऐश वर्सेस लियोन की। अब पर्सनली गैस मुझे इस बैटल के बहुत ही ज़्यादा कम चांसेस लगते हैं, क्योंकि लियोन जो कि फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन है तो उसके अगेंस्ट एक बार फिर से ऐश बैटल करेगा। अब होने को तो गैस यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, बट ऐश वर्सेस लियोन जो कि शायद गैस यहाँ पर मैं इनका फाइनल चैप्टर भी देखना चाहूँगा। एंड ऑब्वियसली गैस अगर एक बार फिर से ऐश वर्सेस लियोन होता है तो एक बार फिर से शायद गैस यहाँ पर ऐश की विक्ट्री हो सकती है, बट अगर पोकेमॉन कंपनी चाहे तो इनकी बैटल को नो रिजल्ट में भी निकाल सकती है, जहाँ पर टीम रॉकेट या फिर कोई बड़ा थ्रेट आ जाए जिसकी वजह से ऐश एंड लियोन जो अपनी बैटल हो उसको छोड़कर उस थ्रेट के अगेंस्ट अपनी फाइट करने लग जाए। तो इस तरह से यहाँ पर इनकी बैटल भी शायद हमें इस जर्नी के अंदर एक फाइनल बैटल देखने को मिल सकती है। देन जो यहाँ पर मैंने नेक्स्ट बैटल रखी है वो है ऐश वर्सेस हिज फादर, यानी कि ऐश वर्सेस उसके पिता के बीच एक बहुत ही बड़ी एपिक फाइट। अब ये चीज़ तो कैसे हम अच्छी तरह से जानते हैं कि ऐश अभी तक अपने पिता से एनिमे के अंदर एक बार भी नहीं मिला, जस्ट हमें पास्ट की कोई क्लिप दिखा दी जाती है। एंड ये हम चीज़ भी हम अच्छी तरह से जानते हैं कि ऐश के फादर को लेकर जो एक बहुत ही बड़ी थ्योरी है कि शायद ऐश को अगर पोकेमॉन मास्टर बनना तो उसके लिए उसको सबसे बड़े पोकेमॉन मास्टर को हराना पड़ेगा, जो इसको लेकर ऑब्वियसली हम जानते हैं कि ऐश के फादर को लेकर ये भी थ्योरी है कि शायद पोकेमॉन मास्टर बनने के लिए ऐश को अपने फादर को भी हराना पड़ सकता है। तो अगर ऐश वर्सेस इसके फादर के बीच अगर ये चीज़ सच हो जाती है, ये जो फैंस की इतनी लंबी इतने ज़्यादा टाइम से थ्योरी है, अगर ये थ्योरी सच हो जाती है जिसके बाद ऐश अपने फादर को हराकर पोकेमॉन मास्टर
मास्टर बनेगा। एंड सोच के देखो कि गैस ऐश अब सबसे पहली बार अपने पिता से मिलेगा एंड उसके बाद उसको ये पता चलेगा कि उसको अगर पोकेमॉन मास्टर बनना है तो अपने डैड को उसको हराना पड़ेगा। एंड जो यहाँ पर 137 लास्ट एपिसोड था पोकेमॉन जर्नीज का, आई मीन उसके एंड में किस तरह से ऐश अपने फादर को मिस कर रहा था एंड रोने भी लग गया था। तो वो जो मोमेंट है, वो जो इमोशनल ऐश के लिए फीलिंग्स है, वो इस बैटल में आई मीन क्या ही गैस यहाँ पर रुद्र अवतार ले लेगी। तो उस चीज़ को तो गैस यहाँ पर फैंस बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करने वाले, बहुत ही बड़ा मोमेंट ये क्रिएट कर देगा। एंड देन जो यहाँ पर मेरी लिस्ट की फाइनल बैटल है वो आपने गैस कर ही ली होगी, यानी कि मैं यहाँ पर बात करूँ ऐश वर्सेस टोबायस की लास्ट बैटल में कितने टाइम पहले देखने को मिली थी, जहाँ पर सिर्फ टोबायस ने अपने 2 पोकेमॉन की मदद से डार्कन एंड लैटियोस का यूज़ करके ऐश के 6 के 6 पोकेमॉन को डिफीट कर दिया था। तो अगर ये बैटल एक बार फिर से हमें देखने को मिलती है टोबायस वर्सेस ऐश, एंड ये चीज़ तो हम अच्छी तरह से जानते हैं कि टोबायस को अब तक यहाँ पर पोकेमॉन के अंदर सबसे ज़्यादा मिस्टीरियस ट्रेनर दिखाया गया है जिसके पास सिर्फ यहाँ पर लेजेंडरी पोकेमॉन है। तो अगर ये बैटल एक बार फिर से हमें देखने को मिलते हैं तो फाइनली हमें ये भी पता चल जाएगा क्या ऐश सच में टोबायस को हराने के काबिल है एंड क्या वो टोबायस से भी बेहतरीन ट्रेनर बन चुका है। एंड टोबायस के जो 6 मिस्ट्री पोकेमॉन है शायद वो भी हमें अनवील होते हुए दिखाई दे जाए एंड शायद यहाँ पर टोबायस भी मे बी वो ट्रेनर हो सकता है जिसको हराने के बाद मे बी ऐश पोकेमॉन मास्टर बने एंड बहुत ही सारे लेजेंडरी उसको नए नए पोकेमॉन भी कैच करने पड़ेंगे अगर टोबायस को उसको हराना है। आई मीन उसके बहुत सारे पोकेमॉन इसमें काम आने वाले हैं, लाइक चारिजॉर्ड, उसका इन्फरनेप हो गया, उसका ग्रे निंजा हो गया, उसका लुकारियो हो गया, पिकाचू हो गया। आप समझ ही जाओ ऐश वर्सेस ये जो टोबायस की बैटल होगी अगर पोकेमॉन जर्नीज के अंदर हमें ये देखने को मिलती है तो फाइनली यहाँ पर टोबायस की जर्नी को भी पोकेमॉन कंपनी यहाँ पर एक एंड दे सकती है। ये जो मिस्ट्री है टोबायस को लेकर वो भी शायद यहाँ पर अनवील होती हुई हमें दिखाई दे जाएगी। अब आप जो अपनी बैटल्स है जो आप यहाँ पर पोकेमॉन जर्नीज की इस लास्ट सीरीज में देखना चाहोगे वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड ये जो मेरी बैटल्स है वो आपको कैसी लगी वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हो एंड शेयर भी कर देना एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, सी यू सून।